प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नारी तू नारायणी, शारीरिक कमजोरी को दरकिनार कर बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रही आस्था। राजस्थान पुलिस के सहयोग से सामाजिक समरसता के लिए निकाली जाएगी कबीर यात्रा। 2 अक्टूबर से शुरू होगी यात्रा। कमलतलाई के जीर्णशीर्ण हाल को लेकर विपक्षी पार्षदों ने जताया विरोध, बोले फिजूल खर्च किए करोड़ों रुपए। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। कहते हैं जिनके हौसले बुलंद हो और मन में लोगों की सेवा करने का मजबूत इरादा हो तो वह किसी भी समस्या को दरकिनार कर मजबूरों की सेवा करते हैं। कुछ ऐसा ही कर रही है हिरणमगरी सेक्टर 13 निवासी डॉक्टर आस्था दोषी, जो पिछड़े इलाकों में रहने वाले गरीब और पिछड़े तबके के बच्चों को कॉलोनी में जाकर निःशुल्क शिक्षा दे रही है। नवरात्र शुरू हो गए, 9 दिनों तक नारी शक्ति स्वरूपा की आराधना की जाएगी। ऐसे में हम आपको उदयपुर की नारी नारायणी से मिलवा रहे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को शिक्षा के लिए तैयार कर रही है, जो बच्चों के अंधकारमय भविष्य को एक प्रकाश की किरण दिखा रही है। दरअसल हिरणमगरी सेक्टर 13 निवासी डॉक्टर आस्था दोषी पेशे से डॉक्टर है और एक निजी हॉस्पिटल में काम करती है। डॉक्टर आस्था बताती है कि उनके मन में पिछले कुछ समय से बेहजारा बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने का विचार आया। इसी के लिए आस्था शहर के कई पिछड़े और कच्ची बस्तियों में गई, लेकिन आस्था की तलाश पूरी हुई सविना के लोहार कॉलोनी में जाकर, जहां आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के चलते कुछ परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में असमर्थ थे। ऐसे में आस्था ने इन बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाया और पिछले 6 महीनों से कॉलोनी के करीब 40 बच्चों को पढ़ा रही है। संसाधनों के अभाव में आस्था इन बच्चों को कॉलोनी के एक सामुदायिक भवन में पढ़ा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, डॉक्टर आस्था का एक पैर पोलियो के चलते विकृत है, लेकिन अपने मजबूत इरादों के चलते लोगों की सेवा करने में उन्होंने बीमारी को बाधा नहीं बनने दिया और रोज 2 घंटे बच्चों को पढ़ाने जाती है। मैं डॉक्टर आस्था दोषी हूँ। मैंने BDS और MDS कर रखा है और मैंने टोबैको सेसेशन का सर्टिफिकेट भी ले रखा है। मैं वैसे पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर भी दर्शन डेंटल कॉलेज में काम कर रही हूँ, लेकिन शाम के टाइम पे मैं अधिकार उदयपुर के नाम से एक NGO शुरू करा है, जिसको अभी करीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं। और ये मैंने लोहार कॉलोनी सवीना में शुरू कर रखा है। यहाँ पे मेरे पास में करीबन 35 से 40 बच्चे आते हैं। उसमें से 30 बच्चे तो मेरे पास में रेगुलर आते हैं। बाकी के बच्चे जो है वो किसी दिन कभी आते हैं, कभी नहीं आ पाते हैं, लेकिन बराबर मेरे पास में 30 बच्चे तो आते हैं। और बच्चे जो है वो 2.5 साल से लेकर कम से कम मेरे पास 14 साल तक के बच्चे हैं। और इनकी मैं शाम को 2 घंटे की क्लास लेती हूँ, जिसके अंदर मैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और जनरल नॉलेज पढ़ाती हूँ। कोई त्यौहार वगैरह आता है तो मैं उनको वो भी मनवाती हूँ। इसके अलावा एक दिन नो प्लास्टिक डे था तो उस दिन इनको कागज़ के बैग बनवाए। इस तरह से कुछ कुछ इनको सिखाती रहती हूँ। कभी खेल कूद करवाती हूँ तो खेल कूद में भी इनको कुछ ABCD सिखा दिया, या इस तरह की कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करवाती रहती हूँ। डॉक्टर भी जो मैं बनी थी, मैं जनमुख स्वास्थ्य विभाग में बनी थी। मुझे शुरू से था कि मुझे लोगों की मदद करनी है, और जब भी किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो मुझे दिल से सुकून मिलता है। मैं पिछले 7-8 सालों से किसी संस्था में जाकर कुछ कुछ करती रहती थी, लेकिन उसमें मुझे मज़े नहीं आते थे। फिर मुझे था कि मुझे रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना है जिसके थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। और एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जिसके थ्रू हम हर तरीके से उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं वैसे भी लेक्चरर हूँ। ये डिफरेंस है कि मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ, यहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। वो बहुत एक मुश्किल टास्क है, लेकिन जब इनको जो खुशी मिलती है और ये भी जो जज्बा दिखाते हैं, मैं इनको पढ़ाती हूँ और ये मेरे पास में बराबर पढ़ने आते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है। ये जो बच्चे हैं आज ये भी वो सपना देख सके जिस सपने को हम पूरा कर पाए हैं। आज मुझे डॉक्टर बनना था,
मेरे माँ बाप ने मुझे वो चीज़ें सिखाई, मुझे वो एजुकेशन दिया, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि अगर इनमें भी वो टैलेंट है तो वो निकल कर आए। तो इसीलिए, और रही बात पैसों के मैनेज करने की, तो मैम कुछ मैं अपना पैसा लगा रही हूँ, कुछ मुझे कुछ लोगों से मदद मिल जाती है, तो इस तरह से हम कुछ करके जो भी अभी हमारे पास में कम सामान है तो भी हम उससे मैनेज कर लें। किसी दिन कोई बच्चा नहीं आ पाता है, कुछ नहीं होता है, तो मैं उनके मम्मी पापा से ही पूछवाती हूँ, तो वो बराबर भेजते, वो खुद आके मुझे बताते कि आज हमारा बच्चा बीमार हो गया है या कुछ इस तरह की दिक्कत हो गई है, तो इस वजह से वो मतलब उस दिन नहीं भेजते, बाकी वो बराबर पूरा सपोर्ट करते हैं। पहले मैम वो यहाँ पर आकर बैठते थे, देखते थे, उनको जब पूरा विश्वास हो गया कि हाँ मैम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उस दिन के बाद से अब वो पूरा मेरे भरोसे ही छोड़ते हैं। और मैंने एक संकल्प और ले रखा है, मुझे इनको मारना नहीं है। मैं इनको कभी भी, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं कभी भी इनके ऊपर हाथ नहीं उठाती हूँ। डांटती ज़रूर हूँ क्योंकि बच्चे हैं, मानते नहीं है, लेकिन हाथ में कभी भी किसी पर नहीं उठाती। पेरेंट्स ने मुझे पूरी छूट दे रखी है कि आप मारिए, पढ़ाइए, पर मुझे मार के नहीं पढ़ाना, मुझे इनको डराना नहीं है, मुझे इनको सिखाना है। तो सुना आपने डॉक्टर आस्था को। पढ़ने वाले बच्चों में आस्था के प्रति लगाव और स्नेह देखते ही बनता है। पढ़ाई और किताबों से कभी पीछा छुड़ाने वाले इन मासूम बच्चों के चेहरे अपनी मैम को देखते ही खिल जाते हैं। बच्चों का कहना है कि जब आस्था मैम पढ़ाती है तो उन्हें काफी मजा आता है और अच्छे से सब समझ भी आ जाता है। बच्चे अपनी मैम से इतना प्यार करते हैं कि उनके जन्मदिन के मौके पर अपने हाथों से बने कार्ड और तोहफे दिए, और आस्था भी बच्चों द्वारा इन कार्ड को हमेशा अपने पास रखती है। साथ ही इन कार्ड्स को देखने पर बच्चों की रचनात्मकता का भी पता चलता है। माय नेम इज मोनिका लोहार। मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैम हिंदी इंग्लिश सब विषय में पढ़ाते हैं। मैम हमारे भलाई के लिए पढ़ाते हैं और पढ़ा के हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैम और माँ बाप हमारे मारते भी नहीं है और मैम कभी कभी बुलंद भी खिलाते हैं। हमें मैम बहुत अच्छे तक पढ़ाते हैं, बहुत 2 घंटे तक पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे। मेरा नाम है पायल मेघवाल, मैं पढ़ती हूँ 4th क्लास में और यहाँ पे मैम अच्छा पढ़ाते हैं और दो घंटे तक पढ़ाते हैं। तो सुना अपने इन तुतलाती आवाज में शायद आपको इनके मैम के प्रति सम्मान और प्रेम दोनों नजर आएगा। अब बात करें बच्चों के अभिभावकों की, तो आपको सुनाते हैं क्या कहना है उनका। और जिस तरीके से हमारे यहाँ मैडम आके बच्चों को जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं और हम डेली देख रहे हैं और बच्चों का अच्छा भविष्य बना रहे हैं और मैडम बहुत बढ़िया पढ़ाई करा रहे हैं, उनको मैं ये सामने रहता हूँ और बच्चों के लिए मेरे को बहुत बड़ी खुशी है। मैडम को मैंने बोला भी है कि मेरे और भी बच्चे हैं वो भी मैं बताऊँगा और उनके बढ़िया भविष्य बने और उनका अच्छा काम हुआ। और मेरा कहना यही है कि हर जगह हर काम में हर ये जो भी विद्यार्थी है मैडम वगैरह जो भी हर गांव में जाके और बच्चों के लिए अच्छा काम करें और अच्छी पढ़ाई करवाएं। हाँ, ये सवीना में आस्था मैडम जो पढ़ाने आते हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और सब प्रकार की एक्टिविटीज़ भी कराते हैं और पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी मतलब सब बातें हो रही हैं और शिक्षा का प्रचार हो रहा है, सब अच्छा है और निःशुल्क पढ़ाई हो रही है, कोई पैसा वैसा नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि फ्री में निःशुल्क पढ़ाई है, वो सबसे अच्छा कार्य है। राजस्थान पुलिस के सहयोग से सामाजिक समरसता के लिए होगी कबीर यात्रा। 2 अक्टूबर से उदयपुर से शुरू होगी यात्रा। राजस्थान कबीर यात्रा के आयोजक गोपाल सिंह ने बताया कि लोकायन संस्थान द्वारा राजस्थान पुलिस के प्रोजेक्ट ताना बाना के तहत राजस्थान कबीर यात्रा के 6ठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना के चलते 2 साल के बाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार यात्रा का आयोजन मेवाड़ क्षेत्र में हो रहा है। यात्रा 2 अक्टूबर को उदयपुर से शुरू होगी। उदयपुर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि कबीर के विचारों में वो ताकत है जो लोगों और समाज को आपस में जोड़ती है। प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि राजस्थान कबीर यात्रा के जरिए कबीर वाणी और उनके संगीत के माध्यम से सामाजिक सौहार्द और प्रेम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस यात्रा का आयोजन कर रहा है। यात्रा उदयपुर और राजसमंद जिलों से होकर गुजरेगी। इसी के तहत 2 अक्टूबर को उदयपुर के फतेह सागर पाल पर कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। यात्रा में कबीर, मीराबाई, बाबा बुल्ले शाह, गोरखनाथ, शाह लतीफ जैसे निर्गुण भक्ति व सूफी वाणी गाने वाले जोगी संतों की बरसों से चली आ रही वाचिक एवं सत्संग परंपराओं को याद करने के लिए देश भर के कई जाने माने कलाकार शामिल होंगे। दिनांक 2 अक्टूबर से हम
राजस्थान कबीर यात्रा के उदयपुर चैप्टर का शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें उदयपुर और राजसमंद के 2 जिलों में ये यात्रा जाएगी। राजस्थान पुलिस के कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव और लोकायन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 2 अक्टूबर से शुरू होकर के ये यात्रा कोटरा, फलासिया, सलुम्बर, कुंभलगढ़, राजसमंद और भीम इन स्थानों को कवर करेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जो कबीर की वाणी है, कबीर की जो दोहे हैं, उनका जो संगीत है, उसके माध्यम से हम युवा पीढ़ी को, आम जन को एक सामाजिक समरसता का संदेश दें। और साथ के साथ चूँकि म्यूज़िक जो है और ख़ास करके कबीर की वाणी जो है एक लोगों को छूती है, तो इसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी पुलिस के साथ हो। कम्युनिटी संगीत के माध्यम से, कबीर वाणी के माध्यम से पुलिस से जुड़े हमारे पार्टनर्स बने। इस उद्देश्य के साथ इस कबीर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग के हमारे जो राजस्थान पुलिस के CLG मेंबर्स हैं, ग्राम सेवक हैं, सुरक्षा सखियाँ हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। और काफ़ी अच्छे कलाकार, काफ़ी नामचीन कलाकार जो हैं, जो कबीर वाणी को गाते हैं, कबीर वाणी को सुनाते हैं। बहुत सारे अपने क्षेत्र के स्थानीय लोक कलाकार भी हैं जो कबीर वाणी से जुड़े हुए हैं, उनको भी एक मंच मिलेगा। और पुलिस के साथ आकर के, पुलिस के साथ जुड़ करके हमारी मंशा है कि ऐसी एक कम्युनिटी पार्टनरशिप बने इसके माध्यम से, जिसमें वो जो हमारे राजस्थान पुलिस के जो कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स हैं, उनको भी आगे लेकर के जाए। उदयपुर नगर निगम द्वारा गुलाब बाग के कमल तलाई की जीर्ण शीर्ण अवस्था को लेकर आज विपक्षी पार्षदों ने जताया विरोध। दरअसल उदयपुर नगर निगम ने करोड़ों रुपए की लागत से जीर्णोद्धार का काम किया, लेकिन बावजूद इसके वहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसका विपक्षी पार्षदों ने विरोध किया। दरअसल गुलाब बाग शहर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है। गुलाब बाग स्थित कमल तलाई, जहां पूर्व में कमल होते थे, लेकिन आज कमल तलाई अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। गुरुवार को विपक्षी पार्षद कमल तलाई का मौका मुआयना करने पहुंचे और खस्ता हालत को देखते हुए नगर निगम की शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिका पर फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि कमल तलाई की दशा सुधारने पर नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज भी कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। कमल तलाई में जो टाइल्स लगाई गई है वह भी हटाने की मांग की गई, क्योंकि अगर खर्च करना ही था तो कमल लगाने के लिए करना था, जिसके लिए कमल तलाई पहचानी जाती है। साथ ही पार्षदों ने नगर निगम का विरोध जताते हुए महापौर और आयुक्त को जगाने की कोशिश की है। या कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे नगर निगम करोड़ों रुपए लगा दे। अभी जो सालाना सारा खर्चा मिल रहा है गुलाब बाग का, वो कहाँ जा रहा है? ये दरवाजे बने हुए बाहर, इस पे आज दिन तक कभी कलर नहीं हुआ। यहाँ ना कभी सफाई होती है, आप खुद देख लो, वो भी सफाई कर रहे हैं उधर, सिर्फ बातें हो रही है, कोई सफाई नहीं हो रही है। कमल तलाई को उसी रूप में लाओ जो पहले थी, पूर्ण राजा महाराजों के टाइम, जो राजा महाराजों के टाइम पे थी, तो पब्लिक आएगी यहाँ, बाकी कुछ भी नहीं है। कमल कमल होता है, पूरे पेड़ जला दिए। ये कमल तलाई जो पहले थी वो आज नहीं है। ये सारी टाइल से अंदर लगा के, ये टाइल से कांजी पैदा होती है, कचरा पैदा होता है। और बाहर जो ये अपने जो रोड बनी हुई है बाहर, ये सारा पानी उधर हो जाता है। पहले जो नाला बना हुआ है, उस नाले की रिपेयरिंग कराओगे तो कमल तलाई का पानी रुकेगा, बाकी कमल तलाई का पानी रुकने वाला नहीं है। क्यों? पहले हेरे बनी हुई है, जो सारी तालाब की हेरे बनी हुई है, वो सारा पानी इधर आता है। पहले 24 घंटे नहर चलती थी, उससे ये कमल तलाई अच्छी थी। अनंता हॉस्पिटल के अनंता कैंसर सेंटर में दक्षिणी राजस्थान का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है। अनंता हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि बांसवाड़ा के दिलीप सिंह अपनी बीमारी के चलते बीते 25 अप्रैल को अनंता अस्पताल में डॉक्टर रोहित रोबेलो से परामर्श लेने आए थे। तब दिलीप सिंह मल्टीपल माइलोमा नामक कैंसर बीमारी से ग्रसित थे। डॉक्टर रोहित ने मरीज की हालत को देखते हुए बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर इलाज करने का सोचा, पर यह मरीज की हालत गंभीर होने से इतना आसान नहीं था। इस कारण डॉक्टर रोहित ने सर्वप्रथम
केमोथेरेपी के साइकिल दिए जो कि 1 अगस्त को खत्म हुए। 4 केमोथेरेपी के बाद मरीज की हालत में सुधार होने लगा। इसके बाद डॉक्टर मोहित ने बोन मेरो ट्रांसप्लांट का मानस बनाया। इसके बाद 2 सितंबर को दिलीप सिंह का ट्रांसप्लांट शुरू किया गया जो कि 22 सितंबर को पूरा हुआ। इन 20 दिनों में मरीज दिलीप सिंह के साथ बहुत सी शारीरिक अस्वस्थता आती रही, जैसे प्लेटलेट्स का बहुत कम हो जाना, बहुत ज्यादा उल्टी व दस्त का होना। लेकिन डॉक्टर रोहित एवं अनंता अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक की टीम ने अच्छे से स्थिति को संभाला एवं ट्रांसप्लांट को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई और इसी के फलस्वरूप दिलीप सिंह का दक्षिणी राजस्थान का पहला सफल बोन मेरो ट्रांसप्लांट पूरा हुआ। इस पूरे सफल ट्रांसप्लांट में डॉक्टर रोहित के साथ डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर निर्देश, डॉक्टर दिव्यांशु एवं नर्सिंग स्टाफ की टीम ने पूरा साथ दिया। क्योंकि मरीज दिलीप सिंह राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी थे, इस कारण राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत इलाज बिल्कुल निःशुल्क हुआ। बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ है तो डॉक्टर रोहित, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर देवेंद्र, ये सारा क्लिनिक इनको जाता है। उन्होंने अपने पेशेंट्स को अपना समझ के इसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। इन्होंने पूरा अपना समय उसको दिया, उससे वो उस बीमारी से उभर के बाहर आए। उससे उसके घर वाले भी संतुष्ट हैं, उसके घर वाले भी संतुष्ट हैं। और अगर आने वाले टाइम में सक्सेस होता है तो ये अनंता के लिए बहुत अच्छी होने की बात है। आने वाले पेशेंट्स जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उनके भी विकास के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध है। हम इस पर अपनी पूरी वर्किंग कर रहे हैं, अपना उसमें पूरा रिसर्च और कर रहे हैं कि हम आने वाले पेशेंट को और कितना अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें, उस पर हमारा पूरा फोकस है। और भी मतलब जो है जिस तरह से पेशेंट जो अहमदाबाद चले जाते हैं, इस तरह से सोच रखते हैं, आप उसके लिए क्या अनंता हॉस्पिटल क्या? अनंता हॉस्पिटल जो पेशेंट बाहर जाते हैं उनके लिए अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर सकता है कि उन पेशेंट को हम यहाँ रखने की कोशिश करते हैं, उनको अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। उनको ये बताते हैं कि हॉस्पिटल में क्या सुविधा है, आप यहाँ से बाहर क्यों जाना चाह रहे हो, ट्रीटमेंट करो। उनमें विश्वास डेवलप करते हैं, विश्वास समय के साथ डेवलप हो रहा है। आप देखना समय के साथ लोग उदयपुर में रुक रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, डॉक्टर्स पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। जो पहले अपने अहमदाबाद की तरफ माइग्रेट होते थे उस पर नहीं करते हुए भी 50% की कटौती हुई। एक निःशुल्क बच्चे वाला निःशुल्क बच्चों का माल न्यूट्रिशन के सारे बच्चों का ये निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाता है। आप लोगों की भी नज़र में कोई बच्चे हों जो ब्लड कैंसर से ग्रसित हों या जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, उनको आप अनंता में भेजें। उनका 1 भी रुपया निःशुल्क यहाँ पर इलाज किया जाएगा अनंता परिवार की तरफ से। ये महीने में सितंबर के महीने में 2 तारीख से हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक मल्टीपल माइलोमा पेशेंट के लिए शुरू किया था। तो 2 तारीख को पेशेंट का स्टेम सेल मोबिलाइजेशन हमने शुरू किया था और 9 तारीख से हाई डोज कीमो देकर 10 तारीख को हमने स्टेम सेल रीइन्फ्यूजन किया था और अंदाज़ा 22 तक हमने पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में रखकर पेशेंट को बाहर निकाला था। तो मल्टीपल माइलोमा एक तरह का ब्लड का कैंसर जैसी होती है जिसमें ये जो कैंसर की सेल्स जो हड्डी को काटती है। तो इस वजह से हमें ये पेशेंट को ठीक करने के लिए हाई डोज कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। हाई डोज कीमोथेरेपी देने के बाद अगर पेशेंट को बाहर लेकर आनी है तो स्टेम सेल इन्फ्यूजन करनी पड़ती है। तो इस वजह से हमने ये पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था। और पेशेंट रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि क्या है कि एज थोड़ा ज़्यादा था, पेशेंट को डायबिटीज़ थी। तो ये दोनों रिस्क फैक्टर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना थोड़ा बहुत मुश्किल ही होती है। पर फिर भी पेशेंट के ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास था डॉक्टर्स और हमारा ट्रीटिंग टीम के ऊपर। डॉक्टर प्रतीक और डॉक्टर दिव्यांशु, डॉक्टर संजय सर के भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था ये ट्रांसप्लांट यूनिट क्रिएट करने के लिए। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सब्सिडी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, बीडीओ कॉलोनी सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, आरकेपुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें।
सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध है। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर सीए सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255, 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। आप सबका मनपसंद टू व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा टू व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर जो आपको बना देगा अपना दीवाना, क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार। राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में टू व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के। तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद वेस्पा स्कूटर। रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह, जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे टू व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बिलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405535353 और 9414566791। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 26 वर्षों से आपकी सेवा में अपने नए प्रतिष्ठान आर.के. सर्कल पूला पर। एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल विक्रेता और सभी पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध है। घर को बनाए खूबसूरत और आकर्षक। हमारे द्वारा 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आपको मिलेगी बिरला पुट्टी, जेके पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटर प्रूफिंग, केमिकल भी उपलब्ध है। नवरात्रि व दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 आर.के. सर्कल पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। प्रोपराइटर विपिन तोतावत। मोबाइल नंबर 9829089224। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.
तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के महासचिव द्वारा मंगलवार को उदयपुर के भुवाना 100 फीट रोड स्थित परमानंद गार्डन में डांडिया और गरबा नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। परमानंद गार्डन के संचालक किशन टाक ने बताया कि मंगलवार को गार्डन में डांडिया और गरबा नाइट का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में रंग बिरंगे परिधानों में सजकर युवा पहुंचे। भीड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परमानंद गार्डन की पार्किंग भी कम पड़ गई, जिसके चलते गार्डन के बाहर पार्किंग की गई और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान पारंपरिक गुजराती गीत पर युवाओं और युवतियों ने शानदार गरबा नृत्य किया। गरबा डांस के दौरान युवाओं में जोश जबरदस्त था और सभी ने डांडिया का भरपूर आनंद उठाया। राणाजी व्यापार मंडल व क्षेत्रीय पार्षदों के सहयोग से राणाजी चौराहे पर राणाजी बावजी की भक्ति संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरीश मेनारिया, भास्कर पालीवाल तथा दीपिका महर के भजनों पर भक्तों के साथ ही अतिथि जमकर झूमे। दरअसल नवरात्रि के तीसरे दिन उदयपुर के राणाजी चौराहे पर स्थानीय पार्षद लोकेश कोठारी, शंकर चंदेल व राणाजी व्यापार मंडल द्वारा आयुर्वेद कॉलेज राणाजी चौराहा पर राणाजी बावजी की भक्ति संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप महापौर पारस सिंह भी थे। पार्षद शंकर चंदेल ने बताया कि भजन संध्या में भजन गायक हरीश मेनारिया, भास्कर पालीवाल तथा दीपिका महर द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान उप महापौर पारस सिंह भी व सभी पार्षदों ने भक्ति संध्या का आनंद लिया और भजनों पर झूम उठे। चंदेल ने बताया कि पहली बार आयोजित हुए इस कार्यक्रम में स्थानीय व्यापार मंडल के सदस्यों और भक्तों का काफी अच्छा सहयोग रहा, जिसकी वजह से भक्ति संध्या में सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान पारस सिंह वी, हेमंत पोहरा, राजेंद्र परमार, लोकेश गोड़, देवेंद्र साहू, मदन दवे, मुकेश शर्मा, भरत जोशी, रमेश जोशी, गिरधारी पुजारी, कमल साहू, दाड़म सेन, जितेंद्र पुजारी, ओम साहू आदि मौजूद रहे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय में गड़बड़ी का अनूठा मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर भी बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल विधि महाविद्यालय के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय वैष्णव तृतीय वर्ष के परिणाम में एक विषय में फेल हो गए थे। संजय वैष्णव को उस विषय में पुनः मूल्यांकन कराना था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल की कमियों का फायदा उठाते हुए संजय से पहले ही पुनः मूल्यांकन फॉर्म भर दिया। असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे 3 विषय में पुनः मूल्यांकन के लिए फॉर्म भरा गया, जिसमें संजय वैष्णव पहले से पास थे और जिस विषय में वो पहले फेल हो चुके थे उसमें पुनः मूल्यांकन नहीं भरा गया। कल जब संजय वैष्णव खुद पुनः मूल्यांकन फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली। इस गंभीर विषय को तुरंत विधि महाविद्यालय के डीन प्रोफेसर आनंद पालीवाल के संज्ञान में लाया गया। कॉलेज ने भी इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रोफेसर आनंद पालीवाल ने बताया कि यह मामला बेहद गंभीर है, जिसमें जांच करने पर सामने आया कि किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 7 बार पेमेंट करने की कोशिश की है और उस कार्ड को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है जिससे ऑनलाइन पेमेंट किया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर अब पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। साथ ही प्रोफेसर आनंद पालीवाल ने कहा कि यह मामला एक विद्यार्थी के भविष्य को खराब करने से जुड़ा मामला है। ऐसे में कॉलेज भी इसे बेहद गंभीरता से लेगा और आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर छात्र संघ अध्यक्ष संजय वैष्णव ने तुरंत कार्रवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। गुरुवार को उदयपुर जिले के सरेगांव के ग्रामीण अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से उनके गांव में सड़क, पानी और नेटवर्क की समस्या है। समस्याओं को लेकर कई बार सरपंच को अवगत कराया, लेकिन सरपंच की ओर से समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। गुरुवार को सभी ग्रामीण एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और समस्या के समाधान की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में केवल 2 पंखट बने हुए और सभी ग्रामीणों को वहीं से पानी लाना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों ने नल बनवाने की मांग की। इसके साथ ही बारिश के मौसम में सड़क नहीं होने से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि नाला नहीं है, गांव में पानी भर जाता है। इसके अलावा नेटवर्क भी नहीं आता है, जिससे कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है।
ऐसे में जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की। गांव सरे है, वहाँ पे ना तो नल की सुविधा है ना लाइट की सुविधा। लाइट भी बहुत कटौती देती है और नेटवर्क की सुविधा तो काफ़ी सालों से है, क्योंकि हमें भी नहीं पता है वो कितने सालों से है। हमारा भी पूरे मतलब 23-24 की हमारी भी खुद की उम्र निकल चुकी है। ना तक कोई वहाँ के सरपंच में अभी तक कोई काम हुआ विकसित, और बच्चों को जाने के लिए वो भी नाले से होकर जाते हैं और रोडों पे पानी भरा हुआ है, मतलब कीचड़ है, सब तरह की असुविधा है। आज यहाँ क्या मांग क्या है? मुख्य मांग यही है मैं कि नल की सुविधा चाहिए, और ना गांव में पेयजल है, वो भी किसी काम से नहीं है, बंद पड़े हुए हैं। सरपंच को किसी को बोलते हैं तो कोई काम नहीं करवाता है। कौन है सरपंच? सरपंच है हमारे हिर की गम्मेती। मैं यहाँ नल की सुविधा के लिए और नेटवर्क की सुविधा के लिए और सड़क के निर्माण के लिए समस्या लेके आई। कितने टाइम से क्या समस्या आ रही है? नल की क्या समस्या, क्या पानी नहीं आ रहा है या नल ही नहीं? नल की सुविधा नहीं है। 7 साल पहले लगवाए थे नल, वो भी टूट फूट गए। हमारे गांव में 7 साल से पानी की बहुत दिक्कत है। 2 पनघट वो भी मतलब खराब पड़े। तो गांव में सरपंच को भी बताया था, लेकिन हमारे उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। भूमाफियाओं से परेशान एक पीड़ित ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। उदयपुर जिले के मावली तहसील के फतेहनगर निवासी देवेंद्र सिंह चौहान गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देवेंद्र चौहान ने बताया कि मेरी पुश्तैनी जमीन है जिस पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। इसी नियत से भूमाफियाओं ने मेरी जमीन पर बनी 4 दीवारी को तोड़ दिया। इस संबंध में थाने में मामला दर्ज कराने गया तो पुलिस ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि आपस में बात कर मामला निपटा लो। पीड़ित का आरोप है कि भूमाफियाओं के रसूख के चलते पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है और ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। ऐसे में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं और भूमाफिया लगातार परिवार के सदस्यों को परेशान कर रहे हैं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह चौहान है और मैं नगर पालिका फतेहनगर सनवाड़ का रहने वाला हूं और मेरी वहां पर पुश्तैनी ज़मीन है और मकान है। वहां पर पूर्व में सैफुद्दीन बोरा जिनकी डेथ हो गई, उनकी बच्ची और उनकी वाइफ और उनके साथ में अन्य कुछ भूमाफिया जो हैं वो आ रहे हैं और हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, हमें धमका के। घर वाले, मैं घर पे रहता नहीं हूँ तो मेरे मदर बीमार रहते हैं, उनको धमका रहे हैं कि सारी ज़मीन हमारी है। मैंने बाउंड्री कर रखी, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया, फिर से लकड़ी लगा के बाउंड्री की है। तो कल रात को भी वो आए थे, मेरे जो पट्टे हैं उसकी कॉपी देखने के लिए बताया और लेके चले गए फ़ोटोकॉपी, और बार बार कह रहे हैं कि ये ज़मीन तुमको छोड़नी पड़ेगी, हमारे पास ये है। हमने कहा अगर आपके पास है तो कागज़ बता दो, तो कागज़ नहीं बता रहे हैं और बार बार धमका रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी, हम ले लेंगे, तुम जो करना कर लो। इसको लेकर थाने में गए तो क्या इसको लेके पूर्व में मेरे एक मामला चल रहा है, जो हमारे ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण कर रखा था, उसको लेके मैंने वहाँ पे रिपोर्ट दी थी। पर उसके साथ साथ ही ये नए और उत्पन्न हो गए वहाँ पर कि ये ज़मीन हमारी है, तुम्हारे अंकल ने हमको बेच दी है। मैंने कहा डॉक्यूमेंट बता दो, पर कोई बता नहीं रहा है और हमारे ऊपर ही चढ़ रहे हैं कि ज़मीन हमारी हमारी कर रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस कुछ नहीं कह रही कि आप देख लो, जब कुछ हो जाए तब आना। कुछ हो जाए मतलब ये कि तुम्हारे कुछ बातचीत हो जाए या ऐसा कुछ मारपीट हो तब कहना हमको, या निपट लो आप। तो मैंने उनके जो अतिक्रमण किया था पहले जमुना कुंवर के नाम से, तो मैंने वो उनके खिलाफ रिपोर्ट दी थी, तो वो तो चुप हो गए। पर ये नए और उत्पन्न हो गए कि यहाँ पे हमारी ज़मीन। थाना कौन सा लगता है आपको? फतेहनगर थाना। क्या लेने आए उदयपुर के लिए? मैं जिला कलेक्टर महोदय साहब को एक प्रार्थना पत्र देने आया हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिक के साथ क्या हो सकता है। मैं एक संगठन में भी हूँ, अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना, जिसका राज्य प्रमुख हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम पब्लिक के साथ में क्या क्या नहीं हो सकता है। ये संगठन मेरा लोगों के हित के लिए काम करता है, लोगों के भले के लिए काम करता है और पूरे भारत में काम करता है। फिर भी इस तरह से हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अवैध कब्जा और धमका रहे हैं, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियाँ दे रहे हैं। कौन दे रहा है धमकी? ये जो आ रहे हैं सैफुद्दीन जी के परिवार वाले, उनके साथ में रसूखदार लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता। तो आए दिन नए नए लोग आ रहे हैं। कभी पट्टे की कितनी ज़मीन है आपकी? पुश्तैनी ज़मीन है, ज़्यादा तो नहीं है, मतलब 368 स्क्वायर फीट मेरी है, मतलब हमारे भाई बंटवारा हुआ। तो मेरे अंकल की बता रहे हैं कि उन्होंने हमें बेच दी। तो मैंने कहा अंकल की आप कागज़ बता के रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी ज़मीन पे कब्जा क्यों कर रहे हो? हमारे दूसरे दादाजी हैं, उनकी ज़मीन पे भी वो कब्जा कर रहे हैं, मतलब धमका रहे हैं किसी भी तरह से ज़मीन लेनी है हमको, रास्ता निकालेंगे, ये करेंगे। उनकी पीछे भी ज़मीन है, उस पर स्टे लगा हुआ है, तो वो इस तरह से हमारी ज़मीन भी हड़पना चाहते साथ साथ में। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रिय डूंगरपुर वासियों, अब आपको दांतों के इलाज के दौरान दर्द से घबराने की जरूरत नहीं।
क्योंकि नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में दांतों में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज पिछले 10 वर्षों से पेनलेस पद्धति द्वारा किया जाता है, जैसे कि कीड़े लगे दांतों में चांदी एवं दांत जैसा केमिकल भरना, अत्यधिक सड़े दांतों को RCT द्वारा बचाना, अत्याधुनिक मशीन द्वारा दांतों की सफाई, परमानेंट फिक्स पत्ती सी बनाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा परमानेंट फिक्स डेंटल ब्रिज, सेरेमिक एवं जिरकोनिया के दांत लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को तार बांधकर सीधा करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा। अब आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में यह सुविधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपलब्ध है। अत्याधुनिक डेंटल एक्सरे की सुविधा। हमारे नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट एवं हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर भाविन जैन, जनरल डेंटल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डॉक्टर चारू जैन, जनरल डेंटल सर्जन, डॉक्टर चिराग पंड्या, MDS फ्रॉम अहमदाबाद ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर वरदान माहेश्वरी, MDS ओरल सर्जरी, जबड़े के फ्रैक्चर के स्पेशलिस्ट, डॉक्टर मनीष चड्डा, MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट। दांतों के इलाज की सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दांतों का सही इलाज अब आपके शहर डूंगरपुर में नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल, ग्लोबल बैंड्स के पास, प्रताप नगर चौराहा, न्यू हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9461389689 7014459544। मैं डॉक्टर भाविन जैन, नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल। अपना ये क्लिनिक 2010 से एस्टेब्लिश्ड है। अपने यहाँ पे सारा डेंटल ट्रीटमेंट आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाता है। मेनली अपने यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हाय, माय नेम इज जूही। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में मैंने और मेरी सिस्टर, हम दोनों ने डेंटल ट्रीटमेंट लिया था विद डॉक्टर भाविन जैन एंड डॉक्टर चिराग, जो अहमदाबाद से आते हैं। एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड एंड हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले एंड वी रियली रिकमेंड कि आप लोग भी अगर जिसको भी डेंटल प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो
यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहां आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।